करते हैं बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया को। कल जिस तरीके से हमने सामाजिक समस्या की अवधारणा के संबंध में विचार प्रस्तुत किए, आज बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम की, यानी कि थियोरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम। ये बात सही है कि जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वे सब्जेक्टिव होती हैं, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। फिर भी वैज्ञानिक रूप से उनका अध्ययन करना हमारे विषय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे सैद्धांतिक उपागमों पर विचार करेंगे जो सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं की विश्वव्यापी व्याख्या देते हैं। पहला जो इसमें अप्रोचेस हैं, पहली है सामाजिक विघटन के उपागम, यानी कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस। सामाजिक विघटन समाज, समुदाय या समूह की वह स्थिति है जिसमें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था या औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रतिमान जो व्यवहार को परिभाषित करते हैं टूट जाते हैं। आपसी सहयोग, सामान्य मूल्य, एकता, अनुशासन और भविष्यवाणी करने के समर्थ की कमी इसका लक्षण है। सामाजिक अव्यवस्था यानी कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन उस समय उत्पन्न होता है जब शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन आता है, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में जब कोई चेंजेस आता है। सामाजिक ढांचे टूट जाते हैं जिससे पुराने स्वरूप उन्हें काम नहीं कर पाते और सामाजिक नियंत्रण के स्वीकृत ढांचे प्रभावी रूप से काम नहीं करते। समाज की यह विघटनकारी अवस्था, जिसका संकेत मानदंडों के नष्ट होना, भूमिका संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और नैतिक पतन से मिलता है, सामाजिक समस्या को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार और स्त्रियों के वैतनिक कार्य, पेड वर्क करने से पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के मध्य संबंध प्रभावित हुए। दूसरी बात आती है सांस्कृतिक विलंबना उपागम, यानी कल्चरल लैग अप्रोच। ऑगबर्न ने 1966 में सबसे पहले कल्चरल लैग की बात करी। उन्होंने सांस्कृतिक विलंबन या कल्चरल लैग को समझाने के लिए कहा कि हमारी जो संस्कृतियाँ होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में वे सारी चीज़ें जो भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन आता है। वे मानते थे कि आधुनिक समाज में राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और धार्मिक संस्थाओं में इस प्रकार के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है कि वे औद्योगिक परिवर्तन में पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार यह आसानी से देखा जाता है कि सांस्कृतिक विलंबन किस प्रकार सामाजिक समस्या उत्पन्न कर सकती है। यानी कि जो हमारी भौतिक संस्कृति अर्थात ऐसी संस्कृति जो दिखाई देती है, उस संस्कृति में अतिशीघ्र परिवर्तन होता है और अभौतिक संस्कृति जैसे हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, उनमें तुलनात्मक रूप से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है और इन दोनों के बीच में जो एक गैप रह जाता है, एक विलंबन रह जाता है, उससे हमारा जीवन, हमारे जो संस्कृति का जो आधार है वो प्रभावित होता है और उसके कारण जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरी बात आती है मूल्य संघर्ष उपागम या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। मूल्य जो है वो व्यवहार के एक सामान्य नियम होते हैं जिनके प्रति समूह के सदस्य दृढ़ भावात्मक और वास्तविक वचनबद्धता महसूस करते हैं और जो विशिष्ट कार्यों और लक्ष्यों के आंकने के लिए एक मानदंड होते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वे समूह द्वारा अपनाए गए मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहे। मूल्य इस प्रकार व्यवहार के सामान्य मानदंड का कार्य करते हैं। समता, न्याय, स्वतंत्रता, देशभक्ति, गतिशीलता, वैयक्तिकता, समष्टिवाद, समझौतावाद, बलिदान, समायोजन आदि कुछ मूल्य हैं।
मूल्यों के साथ तीव्र भावना के जुड़े होने के कारण और उनके प्रत्यक्ष लक्ष्य और क्रियाओं के आंकने के मानदंड होने के कारण उन्हें प्राय स्वयंभू या एब्सोल्यूट माना जाता है। विभिन्न समूहों के विभिन्न मूल्य व्यवस्था होती है। दो या दो से अधिक समूह के मूल्यों में असंगति व्यक्तियों की अपनी भूमिका पालन में यदि हस्तक्षेप करती है तो उसे मूल्य संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष की यह स्थिति कुछ समय के लिए हो सकती है या स्थायी समस्या का रूप धारण कर लेती है। अगला आता है इसमें वैयक्तिक विचलन उपागम यानी कि पर्सनल डेविएशन अप्रोच। विचलन सामाजिक मानदंडों का अपालन है यानी कि नॉन कॉन्फॉर्मिटी, यानी कि जब हम उसको स्वीकार नहीं करने लगते हैं तब एक विचलन उत्पन्न होता है। यह असामान्य व्यवहार से भिन्न है, जबकि असामान्य व्यवहार मानसिक रोग की तरह की ओर संकेत करता है, ना कि सामाजिक कुसमायोजन या संघर्ष की ओर। अतः वे लोग जो सामाजिक मानदंडों से विचलन करते हैं आवश्यक रूप से मानसिक रोगी से पीड़ित नहीं होते। सामाजिक समस्या में सामाजिक विचलन उपागम में हम उन नियमों का अध्ययन करते हैं जो टूट गए और उन परिवर्तनों का जो टूटने से आए हैं। वैयक्तिक विचलन उपागम में यह विचलित व्यक्तियों की प्रेरणा और व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो समस्याओं को उत्पन्न करने में उपकरण बने। वैयक्तिक विचलन उपागम में दो तत्वों की व्याख्या आवश्यक है। पहली, वैयक्तिक विचलन कैसे बढ़ा, और दूसरा, सामाजिक समस्या में किस प्रकार से वैयक्तिक विचलन बार बार आया। वैयक्तिक विचलन दो कारणों से बनता है। पहला, मान्यता प्राप्त मानदंडों का पालन करने में एक व्यक्ति की असमर्थता। ठीक है, मान्यता प्राप्त मानदंडों का पालन करने में जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, और दूसरा, सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त मानदंडों को मानने में एक व्यक्ति की विफलता। एक व्यक्ति की भावात्मक, सामाजिक या जीव विज्ञान संबंधी कमजोरी के कारण प्रथम कारक उत्पन्न होता है, अर्थात कुछ व्यक्ति जैविक, भावात्मक या सामाजिक रूप से इस प्रकार बने होते हैं कि वे सामान्यतः मान्यता प्राप्त नियमों का सुसंगत रूप से अनुसरण करने में असमर्थ होते हैं। सामाजिक रूप से अपूर्ण व्यक्ति सही अर्थों में मानदंड को नहीं तोड़ते, बल्कि वे मानदंडों को सीखने या उनका पालन करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। सामाजिक अपूर्णता जीव विज्ञान मनोविज्ञान होती है। इन विचलित व्यक्तियों में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं और जो समस्याओं को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, अपने उपचार के लिए डॉक्टरी, मनोचिकित्सक, पर्यावरण संबंधित या सामाजिक चिकित्सक की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर एक व्यक्ति की सामाजिक मानदंड की अनुपालन में विफलता का संबंध उसके सामाजिकरण की कमी के कारण होता है। यद्यपि इन व्यक्तियों में ईमानदारी, सच्चाई, सत्यनिष्ठ, न्याय, सहयोग जैसे मानदंड और मूल्यों को सीखा है, परंतु वे उन पर अमल नहीं कर पाते। उनकी अपनी स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, धोखा देना, शोषण करना, दूसरों को बदनाम करना, ये उनके विचलन के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनोमिक अप्रोच या मानक शून्यता एनोड। इस उपागम को मर्टेन ने प्रस्तुत किया। मानक शून्यता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज द्वारा समूह के मानदंड एवं मूल्य तुलनात्मक रूप से लोप हो जाते हैं अथवा उनमें दुर्बलता या अभ्यस्तता आ जाती है। एनोमी की परिकल्पना सर्वप्रथम दुर्खिम ने सोशल डिवीजन ऑफ लेबर और सुसाइड के कंसेप्ट को समझाने में दी। यानी कि उन्होंने बताया कि समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के परिचालन से उत्पन्न हुए विचलित व्यवहार को समझने के लिए एनोमी की स्थिति को समझाया कि इसमें सामाजिक संरचना टूट जाती है। विशेष रूप से उस समय होता है जब सांस्कृतिक मानदंडों और लक्ष्यों में और उनके अनुकूलन समूह के सदस्यों की सामाजिक
संरचिता क्षमताओं में वियोजन डिसफंक्शन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मूल्य तो हैं, लेकिन मूल्यों के प्रति व्यक्तियों के मन में एक दिग्भ्रमितता उत्पन्न हो गई। उनके सामने गोल है, लेकिन उस गोल को पाने के जो साधन है उनमें कंफ्यूजन हो गया, दुविधा हो गई। इस कारण जो है जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको एनोमिका। मर्टन के अनुसार लक्ष्यों और साधनों में वियोजन और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न तनाव की स्थिति व्यक्तियों की संस्कृति द्वारा निर्धारित किए लक्ष्यों या संस्थागत साधनों या दोनों के प्रति वचनबद्धता में निर्बलता आ जाने के कारण उत्पन्न होती है। अब बात आती है सामाजिक समस्याओं के प्रकार की। फुलर और मेयर्स ने 3 प्रकार की समस्याओं की बात करी। पहला, प्राकृतिक समस्याएं। यद्यपि समाज के लिए ये समस्याएं होती हैं, परंतु उनका कारण मूल्य संघर्ष पर आधारित नहीं होता, जैसे बाढ़ और अकाल। दूसरी है सुधारात्मक समस्याएं। इन समस्याओं के दुष्प्रभाव के बारे में आम सहमति है, परंतु उनके समाधान के बारे में मतभेद होता है। उदाहरण के लिए अपराध, गरीबी, मादक पदार्थों के सेवन आदि होना। और तीसरी है नैतिक समस्या। इन समस्याओं की प्रकृति और कारणों के बारे में आम सहमति नहीं होती, जैसे जुआ है, तलाक आदि। अब बात आती है कुछ सामाजिक समस्याओं की अध्ययन पद्धति की। कुल 4 अध्ययन पद्धतियों की बात करते हैं। पहला, एकल व वैयक्तिक अध्ययन पद्धति यानी कि केस स्टडी मेथड। दूसरा, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। तीसरा, बहुकारक पद्धति। और चौथा, मूल्यांकनात्मक पद्धति। ये 4 प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है सामाजिक समस्या के विकास के विभिन्न चरण। फुलर्स एंड मेयर्स ने समस्या के 3 चरण बताए। पहला, जागरूकता। दूसरा, नीति निर्धारण। तीसरा, सुधार। इसी प्रकार से मैल्कम स्पेक्टर ने सामाजिक समस्या के विकसित होने के 4 चरणों का उल्लेख किया। पहला, आंदोलन। दूसरा, तर्क संगति और समाज सहयोजन। तीसरा, अधिकारी तंत्र और प्रतिक्रिया। और चौथा, आंदोलन का पुनः उद्गम। इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक समस्याओं को विकसित करने में 4 चरण बताए। इस तरह से हम इन 4 चरणों की संक्षिप्त व्याख्या करने के पश्चात इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आंदोलन। समाज में विद्यमान स्थिति से व्यक्ति असंतुष्ट होते हैं और वे इस दुखद स्थिति के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, जिसे समस्या के विद्यमान होने के विषय पर दूसरों को विश्वास दिलाया जा सके, स्थिति में सुधार के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा सके और दुखद स्थिति या कथित कारणों से निपटा जा सके। दूसरा जो चरण आता है इसमें तर्क संगति या सहयोजना का। सत्ता में होने वाले समूह या सत्तारूढ़ व्यक्ति यदि किसी समस्या का होना मान लेते हैं तो यह समस्या तर्कसंगत बन जाती है। पहले चरण में समस्या के दावेदारों को विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, जबकि इस चरण में उन्हें पीड़ित लोगों का वैध अधिवक्ता माना जाता है। तीसरा है अधिकारी तंत्र और प्रतिक्रिया। पहले चरण में जहां ध्यान परिवादी समूह कंप्लेंट ग्रुप पर केंद्रित था, तो दूसरे चरण में यह निर्णायकों पर होता है और तीसरे चरण में वह अधिकारियों और उनकी कार्यकुशलता पर चला आ जाता है। फोर्थ है आंदोलन का पुनरुद्गम। निर्णय करने वाली और अधिकारियों की दोषपूर्ण नीतियां और समस्या के प्रति उदासीन पीड़ित लोगों और उनके नेताओं की भावनाओं को पुनः जागृत करती है और वे समस्या के समाधान हेतु सत्ताधारियों को सुधारवादी कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है सामाजिक समस्याओं का, जो अवधारणात्मक समस्या का चैप्टर है, वो आज समाप्त होता है।